नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम बात करेंगे बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना और बालों का गंजापन होना। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारे वर्तमान हालात के हिसाब से बात करें तो 80% लोगों में बालों की समस्या आम हो चुकी है। हर किसी को इसके बारे में डिस्कस करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह कोरोना भी रहा है। इसकी वजह से इम्यूनिटी भी डाउन हुई और ऐसे में बालों की समस्या बढ़ी है। इन सभी बातों को जानने के लिए आयुर्वेद क्षेत्र से जाने माने डॉक्टर मदन मोहन दसोरा से जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे और इनसे इन सभी बातों को लेकर ये भी स्पष्ट करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को बालों से संबंधित समस्या है तो वो किस तरह से निजात पा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आपका स्वागत। नमस्कार। आज के टॉपिक के हिसाब से हम बात करें तो बालों का झड़ना, सफ़ेद हो जाना और फिर गंजापन तक बात आ जाना, ये सभी बातें आप देखते हैं ये कोविड के बाद सबसे पहले कितनी बढ़ गई है। ये अधिकतर लोगों में बालों का झड़ना एक ये आयुर्वेद के हिसाब से एक पित्तज व्याधि है जी, जो कि पहले 5-10 कारण होते हैं। इसमें पहला आहार होता है, खान पान शुद्ध नहीं मिलने से, बाज़ारों में खाने से, समय पर नहीं खाने से। दूसरा होता है धूल मिट्टी और धुएं और घूमने में प्रदूषण की वजह से इसका होता है। तीसरा कारण होता मेन जल जो पानी है उसकी शुद्धता नहीं होने से, ट्यूबवेल का पानी लेने से या दूसरा पानी लेने से जिसमें TDS 300 से ज़्यादा है, उसको पानी को सिर धोने के उपयोग में लेने से बाल जल्दी गिरते हैं और बालों का विकास रुक जाता है, ग्रोथ जिसको कहते हैं वो रुक जाती है और बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं जी। और चौथा कारण है नींद कम आने से, पूरी तरह से नींद नहीं लेने से भी ये भी होता है। और तीसरा कारण है लीवर में बनने वाले रंजक द्रव्य जो बालों को रंगने का काम करता है, उसको मेलेनिन बोलते हैं, उसका उपयोग नहीं होने से या लीवर में नहीं बनने से, जो कि मेलेनिन ज़्यादातर आंवला में, भृंगराज में और चुकंदर में रंजक द्रव्य जिसको कहते हैं इनमें उपस्थित होता है, उसका उपयोग नहीं करने से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, बालों का विकास रुक जाता है और बाल का धीरे धीरे गंजापन आने लग जाता है जी। देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत सरल शब्दों में ये बातें समझाई है। सबसे पहले तो खान पान ज़रूरी है और खान पान में आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं तो पानी को लेकर के डॉक्टर साहब ने जिस तरह से सवाल किया है, ऐसे में यदि गुनगुना पानी पिया जाए और रेगुलर पानी की जो मात्रा है बॉडी में रहे तो ये सबसे बेहतर माना जाएगा। ये भी जान लेते हैं डॉक्टर साहब, इस कारण को तो हम टटोल रहे हैं, लेकिन अक्सर एक समस्या है, या तो लोग लेट खाना खाते हैं, फिर पानी पूरा बॉडी को मिलता नहीं है और कई बार पाचन की भी समस्या हो जाती है और वो एक इस तरह का कारण बनता है। क्या कहते हैं आप? ये एक पित्तज व्याधि होने से अम्ल पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी में अम्ल बढ़ जाता है, पाचक द्रव्य जिसको कहते हैं बढ़ जाता है समय पे खाना नहीं खाने से और आहार विहार सही नहीं होने से, निंद्रा कम आने से ये अम्ल पित्त एसिडिटी बढ़ जाए, जिसको मोटे रूप में एसिडिटी कहते हैं। बार बार खाना खाने से, मैदा वगैरह बाज़ार में जो आहार है उसको लेने से ये बढ़ जाता है जी। तो उससे फिर बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल में विकास रुक जाता है, बालों का ग्रोथ रुक जाता है, धीरे धीरे फिर गंजापन आने लगता है। सबसे पहले इनिशियली हम बात करते हैं किसी के बाल झड़ रहे हैं, उसको झड़ते हुए बालों को कैसे एक बार स्टॉप करें। नए बाल आना तो अलग बात है, इसके अंदर बालों को एक तो केमिकल युक्त शैम्पू को बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है। तो बालों का शोधन करने के लिए सिकाकाई और आंवला को उबाल कर छान कर उनसे बालों को धोना चाहिए। दूसरा क्या होता है, प्याज, अरीठा नहीं लेना है उसमें। हाँ, अरीठा का उपयोग नहीं करता, बालों को जड़ों को जला देता हो और जड़ों को साफ कर देता हो तो बालों का विकास रुक जाता है। खाली सिकाकाई आंवला ही उपयोग में लेना है। दूसरा उपयोग में ले सकता कोई भी प्याज को लेकर उसकी पिस्ती बनाकर उसमें एक एरंडी का तेल मिला के और नारियल तेल मिला के पेस्ट बना के बालों में लगा सकता है जी। तीसरा है नींबू का रस और अंडे का पीला भाग, एल्ब्यूमिन हटा के, और नीम के पत्तों का रस और नींबू का रस, इनको मिला के उपयोग में ले सकता है। फिर कोई चाहे बिल्कुल साधारण व्यक्ति कोई भी किसी भी स्थिति में कमज़ोर हो तो वो दही और बेसन से बालों को धो सकता है।
इनका उपयोग बालों को धोने के लिए करना चाहिए। ये सप्ताह में ये सब चीज़ें कितनी बार होनी चाहिए? 3 दिन में एक बार। इसमें से 3-4 जो उपयोग बताए उनमें से किसी भी उपयोग को 3 दिन में एक बार प्रयोग करना चाहिए। जी। तो देखिए, जो डॉक्टर साहब विधि बता रहे हैं, एक तो रेगुलर सेम सी चीज़ नहीं करनी है। डॉक्टर साहब, अब आगे अगर हम बात करते हैं, जो लगातार बाल गिरते हैं और नए बाल वापस आ जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? वो गंजेपन के अंतर्गत आता है। उसमें बालों को पहले एक बार साफ किया जाता है, फिर उसके ऊपर तरह तरह के लेप लगाए जाते हैं। पहले बालों को संक्रमित रहित किया जाता है। संक्रमित रहित करने के लिए हम शुभ्रा भस्म काम में लेते हैं, फिटकरी से बनी होती है, या फिर एक पामाहर लेप आता है, उसका बालों में पहले लेप करते हैं, फिर उसको हटा के लेप को 1 घंटे तक रखने के बाद हटाते हैं। फिर हर दिन अलग अलग लेप करते हैं। उसमें हम कंवारपाठा, जटामांसी, अमरबेल, धनिया और नागरबेल के पान के लेपों का पेस्ट बना के उसमें उपयोग करते हैं। जी। देखिए दोस्तों, यदि आप में से कोई भी विग की परेशानी से लगातार गुजर रहा है, यानी कि बाल कुछ हद तक जा चुके हैं, ऐसे में आपको विग लगानी पड़ गई है, उस विग से निजात पाने के लिए और खोए हुए बालों को वापस पाने के लिए ये तरीका आप अपना सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब यहाँ आयुर्वेद नुस्खे के साथ साथ में विभिन्न टिप्स देते हैं, आप ज्योति आयुर्वेद मेडिकल स्टोर के द्वारा संचालित इस चिकित्सा केंद्र पर आकर सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब से सलाह परामर्श के साथ ही खोए हुए बालों को वापस से पा सकते हैं। इस विधि को कितना लंबे समय तक किया जाए तब तक ये बाल जो है वापस मिल जाते हैं? कम से कम 3 महीने का इसमें प्रयोग किया जाता है। हर दिन लेप को बदल कर काम में लिया जाता है, और फिर इसमें तेल का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम अभी यहाँ जो काम में ले रहे हैं वो एक नीम तेल है, उसको उसी में हम नीम का तेल भी मिलाते हैं और आंवले का तेल भी मिलाते हैं, अखरोट का तेल भी मिलाते हैं, बादाम का तेल भी उसी में मिलाया जाता है। फिर उस तेल से सिर के ऊपर ये लेप लगाने के बाद उसको धोने के बाद में इस तेल की हम मालिश करते हैं, गुनगुना करके उसको मालिश करते हैं उसको। और फिर बहुत सी बार हम इसकी सिरोधारा में भी इसी तेल को दूसरे तेलों के साथ में भृंगराज तेल, बादाम तेल के साथ में इसी नीम तेल को हम उपयोग में लेकर सिरोधारा भी करते हैं, जिसमें कि माइग्रेन हो, सिर दर्द हो, पुराने बाल के गुच्छे औरतों में गिरते हैं, जिसमें कि प्लेसेंटा वीक होने से, औरतों में बच्चेदानी कमज़ोर हो जाने से बाल जो गिरते हैं, उसके लिए हम इस नीम तेल को उपयोग में लेते हैं। उसी में 2 तेलों का और मिश्रण करके उसकी सिरोधारा हम करते हैं। और फिर सिरोबस्ती के द्वारा भी इसकी चिकित्सा की जाती है। सिरोबस्ती में चारों तरफ चावल के आटे का पिंड बना के, उड़द के आटे का पिंड लेप करके चारों तरफ, फिर उसमें तीनों प्रकार के तेल को उसके अंदर एक केविटी नुमा रचना बनाकर उसमें तेलों को भरा जाता है। फिर उसमें बार बार उस तेल को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके उसमें उपयोग में किया जाता है। 1-1.5 घंटे तक उस तेल को उसी केविटी के अंदर, जो सिरोबस्ती जिसको कहते हैं, उसी के अंदर उस तेल को रखते हैं। फिर उसके बाद वापस उसको स्नान कराने के बाद में फिर वापस इसी तेल का शाम के टाइम गर्म करके गुनगुना करके सिर में उपयोग में लेते हैं। जी। तो देखिए, बालों का झड़ना इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में सफ़ेद बालों को लेकर के भी जिक्र कर लेते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड है, सफ़ेद बाल रखने का भी ट्रेंड जो है, हेयर स्टाइल है, वो देखी जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो सफ़ेद बालों से निजात पानी है, तो ऐसे में उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए गुड़हल के जो पुष्प है उनका पेस्ट बना के लेते हैं। फिर हाथी दांत का चूरा, मुख्य रूप से रसोत और हाथी दांत का चूरा और बकरी के दूध में एक संगोष्ठी पेंसिल बनाते हैं उसको। फिर उस पेंसिल को बालों के जड़ों के अंदर उसको लगाते हैं। एक एक बाल की जड़ों को संभालना पड़ता है, एक एक बाल को छेद को खोलने के बाद में उस जड़ों में उसको लगाते हैं जी, उसका उपयोग करते हैं। फिर उसको खाने के लिए हम आंवला चूर्ण, भृंगराज चूर्ण और काले तिल का चूर्ण, काले तिल होते हैं उनका चूर्ण रात को 1 चम्मच 1 से 6 महीने तक उसको खाना पड़ता है। उससे बाल सफ़ेद होना कम हो जाते हैं और भविष्य में सफ़ेद बाल बढ़ते नहीं हैं जी, रुक जाते हैं और नए काले बाल भी आते हैं बहुत से जनों के। अगर लगातार वो 6 महीने तक इसी को प्रयोग करेगा तो नए काले बाल भी निकलते हैं। एज फैक्टर क्या होना चाहिए इन बालों के लिए? एज फैक्टर जैसे अभी नए
नवे युवाओं में 50 साल के बाद में बाल का सफ़ेद होना पूर्व निश्चित है जी। उसमें बालों का गिरना रुक सकता है। सफ़ेद जो पूर्व में हो चुके वो काले नहीं हो सकते, इसकी कोई चिकित्सा नहीं है। हम इस प्रकार का ये उसको विश्वास नहीं दिला सकते कि आपके सफ़ेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। जो बचे हुए बाल हैं उनको हम रोक सकते हैं गिरने से और गंजापन से रोक सकते हैं। जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं हम काले नहीं कर सकते, कोई इसकी विधि नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि 50 साल की उम्र के बाद में जो बाल आते हैं वो सफ़ेद ही रहते हैं। हाँ, जो युवावस्था में बाल है उनका हम चिकित्सा कर सकते हैं, उनको सफ़ेद होने से रोक सकते हैं, उनको गंजापन से रोक सकते हैं, उनको गिरने से रोक सकते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक बहुत सहज परिभाषा, देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत सहज शब्दों में समझाया है कि जो उम्र है, यानी कि अगर आपकी 50 प्लस की उम्र है तो जो बाल आ रहे हैं वो सफ़ेद ही आने वाले हैं। उसको काला करने के लिए किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं है। लेकिन जो एक एज फैक्टर है, यानी कि युवा हैं और ऐसे में उनके बाल जड़ रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उन बालों को काला, यानी कि प्रॉपर उनके स्टेबिलिटी के लिए उनको काला करने के लिए, यानी कि उनके स्थायित्व के लिए जो है वो एक कारगर उपाय यहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जा सकता है, ऐसा आपका कहना है। हमने तीनों के बारे में बात कर ली, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं अनिद्रा है, खान पान का भी है और भी कुछ है, तो इन सब चीज़ों के साथ में इम्यूनिटी भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। इसकी वजह से बालों की समस्या बढ़ी है। तो ऐसे में इम्यूनिटी के लिए क्या चीज़ की? इम्यूनिटी के लिए हमने पहले से इसमें आंवला चूर्ण रखा है, काले तिल है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, आयरन है, सभी मिनरल्स काले तिल के अंदर उपस्थित है। आंवला के अंदर भी सभी मिनरल्स काले तिल में उपस्थित है। फिर भृंगराज का चूर्ण रखा है, वो बालों को रंजक द्रव्य ज़्यादा होने से बालों को रंगने का काम करता है जी। जो मेलेनिन की कमी हो जाती है उससे बाल सफ़ेद होते हैं, तो उसका निवारण भृंगराज चूर्ण से होता है। ये प्राचीन महर्षियों ने इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में किया है बालों को रंगने के लिए, बालों को सफ़ेद, बालों को काला, जो सफ़ेद नहीं हुए हैं बचे हुए बाल उनको काला करने के लिए, भविष्य में सफ़ेद बालों को कम करने के लिए भृंगराज का चूर्ण, आंवले का चूर्ण और काले तिल का चूर्ण पोषक तत्वों के रूप में आयुर्वेद में उपयोग में लिया जाता है। खान पान की अगर बात करें तो सब्जियां, दालें और भी कोई प्रोटीन वाली चीज़ें, क्या ये भी कारगर हैं? हरी सब्जियां, अखरोट और जो भी हरी सब्जियां, पालक, टमाटर, अनार, पपीता, केला, आंवला, आंवले का मुरब्बा भी काम में ले सकते हैं प्रचुर मात्रा में, चुकंदर भी काम में ले सकते हैं। जो रंगीन पदार्थ है उनको उपयोग में लेने से मेलेनिन की मात्रा बढ़ती है, तो वो सफ़ेद होने से बालों को रोकता है जी। सब कुछ जान लिया। अब एक अहम और सबसे अंतिम सवाल, डॉक्टर साहब, ऑयल कौन सा होना चाहिए? कई तरह की बाज़ार में हेयर ऑयल है, ऐसे में बालों को स्थायित्व के लिए कौन से हेयर ऑयल की लगातार मात्रा रहनी चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि उपयोग रहना चाहिए जो कि खोए हुए बालों के लिए भी कारगर साबित हो सके? हमारे चिकित्सालय में, हमारे जो आरोग्य सेवा संस्थान है, यहाँ पर हम अधिकतर मात्रा में रोगियों को नीम तेल का उपयोग करते हैं। नीम हेयर ऑयल का उपयोग करते हैं। इसमें दूसरे ऑयल को भी हम मिश्रण करते हैं, जिसमें कि नारियल तेल प्रमुखता से है, बादाम तेल है, अखरोट तेल है, और नीम तेल के अंदर दाना मेथी है जो बालों को चमक लाती है, गुड़हल है जो बालों को चिकनाट लाता, बालों को स्मूथनेस बढ़ाता है, और उसमें आंवला भी है जो बालों को रंजक द्रव्य उसमें उपस्थित है जो बालों को रंगता है। इसमें बहुत से तरह के ऑयल और जड़ी बूटियाँ, जटामांसी है और उसमें ब्राह्मी है, उसमें शंखपुष्पी है। नीम तेल में बहुत सी दवाइयों का उसमें उपयोग किया, इसलिए हम नीम तेल को प्राथमिकता देते हुए उसको हम उपयोग में लेते हैं। नीम हेयर ऑयल ही आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। ये मिलता कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, यदि आप नीम हेयर ऑयल को उपयोग में लेना चाहते हैं, और यह कारगर इसलिए है कि डॉक्टर साहब ने इसके रीज़न भी बताए हैं। अशोकनगर सिटी सेंटर स्थित हीना इंटरप्राइजेस से आप नीम हेयर ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली गेट स्थित ज्योति आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से भी आप नीम हेयर ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं, और इसका बेहद कारगर परिणाम डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लगातार उपयोग करने से जो बालों का झड़ना जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है।
गंजापन और बालों का सफ़ेद होना, इसको भी रोकने के लिए यह कारगर साबित। आयुर्वेद से जुड़ी हुई विभिन्न बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। हमारा राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा जो कंटेंट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य शरीर जितना ज़्यादा स्वस्थ रहे उतना अच्छा होगा। आज हमारा स्पेशल टॉपिक जिसमें हमने बालों का झड़ना, सफ़ेद होना और गंजापन, इन सभी से निवारण यानी कि इनके कारण और समाधान, इन सभी बातों को लेकर डॉक्टर साहब से जाना। डॉक्टर साहब, आगे भी आपसे मुलाकात होगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।